नमस्कार दोस्तों, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं सुनील भारद्वाज नेशनल मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ मिलते हैं। प्रश्न तो एक माना है, उसी माने उस आंदोलन में आपको लाना है। आंदोलन एक स्टोरी फार्म में है, उसमें कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उसी सीरीज को हम लोग लेके चल रहे हैं। और रेलवे से लेकर के सिविल जितने भी एग्जाम हम लोग देते हैं, सबका बेस एक जैसा है और सब में ये इम्पोर्टेंट है। और शुरू करते हैं। प्रश्नों के बहाने आंदोलन को भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे जब मौका मिलेगा वैसे ही हम लोग इसको डिटेल से फिर समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। The Congress president who conduct negotiation with Cripps in 1942 and Wavell at Simla Conference was, यानी किस कांग्रेस अध्यक्ष ने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला सम्मेलन में वेवल के साथ बातचीत की? आंसर में आने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। तो इतिहास किससे कहानी का विषय है। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो ऑपरेशन जीरो आवर के अकॉर्डिंग सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और यह आंदोलन 1945 तक चला। 1942 उससे पहले 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस मिशन में भी एक वार्ता हुई थी सभी नेताओं के साथ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट क्लोज हुआ तो वेवल भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने एक प्लान बनाया था जून 1945 में, इसको वेवल प्लान, वेवल की योजना बोलते हैं। और उसी अकॉर्डिंग शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, जिसमें सभी भारतीय लीडर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो मिले थे और एक सोल्यूशन निकालने की बात कही गई। लेकिन जिन्ना की दो मेंटालिटी के कारण, एक संकीर्ण मानसिकता के कारण ये कॉन्फ्रेंस टाएं फिस हो गया। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से भी सटीक आंसर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। क्योंकि 1941 में बॉम्बे सेशन में ये अध्यक्ष थे और अगला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1946 तक कोई सेशन ही नहीं हो पाया। तो लगातार 5 से 6 वर्ष ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो उस समय जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसने नेहरू से मुलाकात की, गांधी से मुलाकात की, एज ए प्रेसिडेंट आजाद से मुलाकात की। और इस तरीके से जब क्विट इंडिया मूवमेंट क्लोज हुआ तो एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में आजाद ने वेवल के साथ मुलाकात की। तो इस आधार पर इसका सटीक आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट उस समय थे वो आजाद ही माने जाते हैं। इतनी बातें इसमें क्लियर करनी थी। आगे बढ़ते हैं। 1946 में भारतीय रेटिंग का विद्रोह कहाँ हुआ था? भारतीय म्यूटी यानी सैनिकों का विद्रोह हुआ था 1946 में। वो प्लेस है बॉम्बे। आइए इसको एक कहानी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैबिनेट मिशन के आने से पहले फरवरी 1946 में भारत की जो आर्मी थी, उनके सैनिकों ने एक रिवोल्ट किया था जिसको बोलते हैं नौसेना विद्रोह, रॉयल नेवी रिवोल्ट, जो फरवरी 1946 में हुआ था। और यह हुआ था बॉम्बे में। एक जहाज है जिसका नाम था तलवार बाटरशिप में इन सैनिकों ने बगावत कर दी। और कई रीजन थे जैसे कास्ट, सैलरी, वेतन वगैरह। इधर कैबिनेट मिशन भारत में आने के लिए तैयार था। लगभग मार्च में भारत आ भी गया था। तो सभी नेता इस उम्मीद में थे कि कैबिनेट मिशन आएगा और हो सकता है भारत के लिए कोई सोल्यूशन मिले, कोई समाधान मिले। ऐसे में अगर सैनिक रिवोल्ट कर देते हैं तब बनी बात बिगड़ ना जाए। तो इसी उम्मीद पर सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग तलवार जहाज पे आए
सैनिकों को समझाया कि अभी शांत रहो, और इसी आधार पर यह घटना काफी हिट रहती। कोंकण कोस्ट से लेकर के कोरोमंडल, मालाबार, रायलसीमा, सैनिकों के विद्रोह की आंच पूरे कोस्टल एरिया में पहुंच चुकी थी। अगर ये विद्रोह बड़े स्तर पर हो जाता तो शायद आजादी की एक नई कीमत हमें चुकानी पड़ती। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं डी, शाही नौसेना विद्रोह 1946 हुआ था बॉम्बे में। जहाज है तलवार, मीडिएटर जो थे सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इतनी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति था? Which one of the following organization was the first organized expression of Indian national movement? ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये करना होगा, इनका फाउंडिंग ईयर आपको आता हो तो आसानी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस आधार पर आपको देखना है चार ये संगठन है। इंडियन एसोसिएशन, हम थोड़ा शार्ट में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका फाउंडिंग ईयर, स्थापना वर्ष, ये संस्थाएं अलग अलग दौर में बनी। कांग्रेस से पहले भारत में कई ऐसे संस्थान थे जो छुटपुट रूप से भारत और विदेश में काम करते थे, और उसी कड़ी में इंडियन एसोसिएशन संस्था जो मानी जाती है बनी थी 1876 में, जिसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने एस्टेब्लिश की थी 1866 बाई दादा लंदन। उसी कड़ी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, यहां पर ईस्ट है, यहां पर ब्रिटिश है, इतना दोनों में अंतर है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनी थी, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस सबको पता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और फाउंडर थे ह्यूम। ये संस्था 1885 में डेवलप हुई। पहला सेशन इसका बॉम्बे में था। यह इसलिए लिखा कि आपका आंसर आपको मिल जाए। कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति है? कांग्रेस के बनने से पहले भारत में कई संस्थाएं कांग्रेस का रिप्लेस थे, तो बाकी संस्थाएं सब कांग्रेस में मर्ज हो गए और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। पहले सेशन में 72 मेंबर्स थे, तो इस आधार पर 76, 66, 51, 76, 66, 51, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी सी। और ये आंकड़े यही बताते हैं। ठीक, तो इसको देखिएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया गया किसके द्वारा? द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली वाज गिवन बाय आजाद, नेहरू, बोस या नन ऑफ दीज? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था और यहीं पर उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया, संबोधन दिए। लेकिन दिल्ली अब दूर नहीं, ये स्टेटमेंट निजामुद्दीन औलिया का था। दिल्ली चलो आंदोलन जो है, दिल्ली चलो स्लोगन है, दिल्ली चलो आंदोलन या जेल भरो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, यह आंदोलन गांधी जी का 1940 में हुआ था 17 अक्टूबर को।
लेकिन दिल्ली चलो ये स्लोगन आया, एक नारे के रूप में आए, तो सुभाष चंद्र बोस का सही आंसर होना चाहिए। उसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, इतिहास कहानियों का एक कलेक्शन है, पुलिंदा है, ये जलती लकड़ी के समान है, जिसमें ढेर सारे पॉइंट चिंगारी के रूप में छुपे हैं, छेड़ेंगे तो मिलेंगे। तो खाली आंसर जानना ही है, लेकिन कुछ उसकी थीम जो पता चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो विषय में आप जुड़े रहेंगे और समझाने में और समझने में थोड़ा मजा भी आएगा। तो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज इन द ईयर, वो ईयर है 1940। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी सेशन में डिमांड ऑफ पाकिस्तान की मांग की गई, और इसीलिए लाहौर सेशन माना जाता है डिमांड ऑफ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान शब्द को क्रिएट किया था रहमत अली ने लंदन में 1934 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जब वो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक पम्पलेट निकाला था, नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी में पाकिस्तान शब्द को डिफाइन किया था, लेकिन भारत के क्षेत्र में एक सेपरेट एरिया के रूप में डिमांड की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर। तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान कब, कहां और किसके द्वारा? तो बाय जिन्ना एट लाहौर 1940 मार्च। इतने पॉइंट इसमें आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था, कब पारित किया गया? सॉरी, वर्धा मीटिंग में इसके लिए चर्चा हुई थी। महात्मा गांधी जैसे लोग आगे बढ़े, डू और डाई का नारा दिया, और माना जाता है कि 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू हुआ। और जैसे अर्ली मॉर्निंग हुई, सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया गया, और ऑपरेशन जीरो आवर के बाद जो मेन लीडर थे वो जेल में अरेस्ट हो गए। जैसे गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, मौलाना आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको बांकुड़ी जेल बॉम्बे में, राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को हजारीबाग झारखंड की जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में, बाकी जो बचे हुए थे उनको अहमदनगर के फोर्ट में अरेस्ट किया गया, रखा गया। तो इस आधार पर यह आंदोलन चला, और बाकी ढेर सारे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन समय को देखते हुए काम करना है, और इसी आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसका आंसर होगा बी। सीआर फार्मूला 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने शुरू किया था। सीआर फार्मूला है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझना भी जरूरी है। सीआर फार्मूला भारत के पार्टीशन का एक बेस आधार माना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, रेड क्लिफ लाइन जो बनाई गई, उसके पीछे की जो वजह थी, जो बेस था, जो आधार था, जो स्रोत था, वो सीआर फार्मूला था। देखिए, परिवार में जब 4-5 भाई होते हैं और उनमें अनबन होती है, रोज बर्तन बजते हैं, रोज आवाज आती है, तो घर के जो सबसे सीनियर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो यही कहते हैं, यार इससे अच्छा है तुम अपना अलग रहो और हम अपना अलग रहें। बंटवारा हो जाता है और अपनी अपनी रोटी बनाते हैं और सुकून से रहते हैं। सीआर यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, 1944 में उन्होंने भारत का माहौल देख करके अंदाजा लगा लिया कि भारत के बंटवारे को हम टाल नहीं सकते, और घर बड़ा है तो विभाजन कर देना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां सुकून से रहें। तो उन्होंने एक प्लान बताया था कि जो पब्लिक है उससे वोटिंग कराई जाए, जनमत कराया जाए, जनता कहाँ चाहती है, इस घर में रहना चाहती है या उस घर में रहना चाहती है या नहीं चाहती, उसी के अकॉर्डिंग एक डिवाइडिंग लाइन खींच दी जाए, तो आसानी से कुछ लोग इधर रहेंगे, कुछ लोग उधर रहेंगे। जैसे घर में हम बीच में एक दीवार बना देते हैं और रहने लगते हैं। तो इसी फार्मूले के आधार पर जब रेड क्लिफ आयोग बना तो उसने भी जनमत संघ कराया और रेड क्लिफ लाइन बन गई और विभाजन हो गया। तो सीआर फार्मूले का बेस है पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसी के आधार पर इसका ईयर होगा 1944।
द क्रिस मिशन का 42 है, CR फार्मूले का 45 है, बेबल प्लान शिमला सम्मेलन 45 है, कैबिनेट मिशन की विजिट 1946 46 है, और 3 जून की योजना माउंटबेटन प्लान 47 है। ये सब फिक्स ईयर है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो CR फार्मूला 44, बिलोंग विद पार्टीशन ऑफ इंडिया। इतने पॉइंट इससे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द बेबल प्लान वाज अनाउंस्ड इन, बेबल योजना की घोषणा हुई थी 14 जून 1945 और इसी के आधार पर 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। बेबल प्लान आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बेबल भी चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे एक सोल्यूशन निकाला जाए। उसी सोल्यूशन के लिए यह प्लान हुआ कि शिमला में मीटिंग की जाए। उस मीटिंग में सभी लीडर्स थे, लेकिन जिन्ना ने कहा कि इसके लिए जो काउंसिल बनेगी उसमें सभी मेंबर मुस्लिम होने चाहिए। जिन्ना की इस जिद के कारण ये कॉन्फ्रेंस टाइम फिक्स हो गया और हम फिर वहीं पे आ गए। तो बेबल प्लान जून 1945 और शिमला कॉन्फ्रेंस भी जून 1945। बस ये 14 को हुआ, वो 25 को हुआ। इतनी बातें इसमें हैं। आगे बढ़ते। शिमला कॉन्फ्रेंस किस वायसराय की निगरानी में किया गया? अभी मैंने बताया था जहां बेबल होंगे वहीं शिमला होगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में हुआ, बेबल प्लान के बाद, और 45 में हुआ। तो इसका आंसर होगा बी। मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे दैट वाज वेरीफाइड बनाया गया था 16 अगस्त 1946। इसका ए आंसर होगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने DAD यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इतिहास का एक काला दिन और खराब दिन उसको मानते हैं। एक प्री प्लान मूवमेंट था जिसमें जानबूझकर मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा, फिर हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा। जैसे आप भीड़ में जा रहे हैं, दूसरे को मारे तो हम कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में, क्षेत्रों में, नोआखली जैसे प्लेस में हजारों लोगों को मारा गया। तो इस पूरे आंदोलन में 2-3 महीना भारत जलता रहा। इसकी वजह क्या थी? जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस भी पार्टीशन को माने। जबकि गांधी जी से लोगों ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हमें विभाजन में कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को आप बना लीजिए। अब कांग्रेस कैसे माने? तो जिन्ना को लगा सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, टेढ़ी कर दो। उसी टेढ़ी उंगली का नाम है डायरेक्ट एक्शन डे। और इसके पीछे ये थी, जब तक कांग्रेस विभाजन को नहीं मानेंगी, पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं होगी, चलता रहेगा। और इसका परिणाम भी हो गया था, टेढ़ी उंगली घी निकला। कांग्रेस की जो युवा ब्रिगेड थी वो तैयार हो गई। जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार के फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले थे, सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर बनने वाले थे, और भी उनके साथ में जो लोग थे, इन्होंने कहा कि अब जिन्ना को पाकिस्तान नहीं भी चाहिए होगा तो भी हम उनको पाकिस्तान देंगे। सरदार पटेल ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि शरीर के किसी हिस्से में अगर विष फैल जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं बना, भारत का विभाजन नहीं हुआ, तो पूरा भारत जल जाएगा। अब जिन्ना पाकिस्तान नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको हम पाकिस्तान देंगे। इस आधार पर तय हो गया था कि भारत का बंटवारा निश्चित है। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, क्योंकि अगस्त में हुआ था इसलिए किसी किसी बुक्स में, एग्जाम में इसको अगस्त डे भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ था। इतनी बातें इसमें हैं और मेरे हिसाब से ये सीरीज आपकी कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। टॉपिक से आप जुड़े रहें, इसलिए कुछ क्वेश्चन लाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चावल की बोरी में से कुछ दाने निकालना। जब तक आप पूरे स्ट्रगल को सिस्टमेटिक नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन फिर भी इसी बहाने कुछ अनकही कही जाए। तो अपना ध्यान रखिएगा। आगे फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।